क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो वो जवाब कैसे देता है? क्या उसके पास भी इंसानों जैसा दिमाग होता है या वो सिर्फ डेटा का खेल खेल रहा होता है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिमाग जो न सोता है न थकता है, जो हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस करता है और हर जवाब देने से पहले करोड़ों पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एआई सच में सोचता है या वो सिर्फ सोचने का इल्यूशन पैदा करता है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे, एआई के दिमाग के अंदर जाकर, और जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो सीख सकता है, समझ सकता है और फैसले ले सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है? आखिर एआई सोचता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इंसानी दिमाग को समझना होगा। हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से बना होता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिग्नल्स के जरिए बात करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं या सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर एआई का दिमाग काम करता है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि एआई के न्यूरॉन्स असली नहीं बल्कि डिजिटल होते हैं। ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने हजारों तस्वीरें रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि इनमें से कुत्ते की तस्वीर पहचानो। शुरुआत में आप गलती करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा इमेजेस देखेंगे आप पैटर्न समझने लगेंगे और इवेंचुअली सही पहचानने लगेंगे। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग, यानी एआई को डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा से सीखता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंसान सीखते समय इमोशंस, एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है, जबकि एआई सिर्फ डेटा और पैटर्न्स पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि एआई कई बार ऐसी गलतियाँ कर देता है जो इंसान नहीं करेगा। लेकिन अगर एआई को करोड़ों इमेजेस दिखा दी जाए तो वो इतनी तेजी से सीख सकता है कि इंसान उससे पीछे रह जाए। और यही डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। डीप लर्निंग में एआई के न्यूरल नेटवर्क्स बहुत डीप होते हैं, यानी कई लेयर्स में काम करते हैं। हर लेयर डेटा को थोड़ा और रिफाइन करती है। जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ता है एआई उसे बेहतर तरीके से समझने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एआई इतना पावरफुल है तो क्या ये इंसानों की तरह सोच सकता है? जवाब है नहीं। एआई सोचता है लेकिन इंसानों की तरह नहीं। इंसान इंट्यूशन, इमोशंस और क्रिएटिविटी से फैसले लेते हैं, जबकि एआई प्रोबेबिलिटी और डेटा के आधार पर डिसीजन लेता है। यानी एआई के लिए हर चीज नंबर्स का गेम है। अगर उसे 90% चांस लगता है कि कोई आंसर सही है तो वो वही देगा, चाहे वो पूरी तरह सही हो या नहीं। यही कारण है कि कभी कभी एआई कॉन्फिडेंट होकर भी गलत जवाब दे देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई कमजोर है, बल्कि ये उसकी लिमिटेशन है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको वही वीडियोस दिखते हैं जो आपको पसंद आते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एआई है जो आपके बिहेवियर को एनालाइज करता है। आपने कौन सा वीडियो देखा, कितनी देर देखा, किस पर लाइक किया, इन सब डेटा को जोड़कर एआई एक पैटर्न बनाता है और आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको एंगेज रखे। यही चीज गूगल सर्च में भी होती है, यही चीज आपके फोन के वॉइस असिस्टेंट में भी होती है। यानी एआई हर जगह है, लेकिन जितना ये पावरफुल है उतना ही सेंसिटिव भी है, क्योंकि एआई वही सीखता है जो डेटा उसे दिया जाता है। अगर डेटा बायस्ड है तो एआई भी बायस्ड हो जाएगा। यही वजह है कि कई बार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स कुछ लोगों को सही पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सही डेटा नहीं मिला होता। अब सोचिए, अगर ऐसे सिस्टम्स बड़े डिसीजंस लेने लगे तो क्या होगा? क्या हम पूरी तरह एआई पर भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि एआई के पास समझ नहीं है, उसके पास अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ पैटर्न्स को फॉलो करता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? क्या एआई कभी इंसानों की तरह कॉन्शियस हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में एआई इतना एडवांस्ड हो सकता है कि वो खुद को इम्प्रूव करने लगेगा, यानी सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स, जहाँ एआई को इंसानों की जरूरत नहीं होगी, वो खुद नए सोल्यूशंस खोजेगा। और यही पॉइंट है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ एआई की इंटेलिजेंस इंसानों से आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक थियरी है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, एआई हर दिन इवॉल्व हो रहा है। आज वो इमेजेस बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, और धीरे धीरे वो उन कामों में भी बेहतर होता जा रहा है जो कभी सिर्फ इंसानों के लिए पॉसिबल थे। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा हम एआई पर डिपेंड होते जा रहे हैं उतना ही हम अपनी सोचने की क्षमता खोते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ हर डिसीजन एआई लेता है, लोग खुद सोचना बंद कर देते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और इंसान
इंसान सिर्फ एक यूजर बनकर रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एआई हमें एक ऐसी दुनिया भी दे सकता है जहाँ डिजीजेस का इलाज जल्दी मिल सके, जहाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सॉल्व हो जाए, जहाँ टेक्नोलॉजी इंसानों की जिंदगी को आसान बना दे। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या एआई हमारा फ्यूचर है या हमारा रिप्लेसमेंट? शायद दोनों, क्योंकि एआई न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा। ये एक टूल है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। अगर हम इसे सही डायरेक्शन दें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन अगर हमने इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया तो ये हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। और शायद यही एआई की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक मिरर है जो इंसानों की इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। और आने वाला समय ये तय करेगा कि इस मिरर में हमें क्या दिखाई देगा, एक बेहतर दुनिया या एक ऐसा भविष्य जहाँ इंसान खुद अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के पीछे छूट जाएगा।